नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव भगवान कल भगवान ने अपने निर्गुण स्वरूप की प्रशंसा की। नाना प्रकार से अपने पाने के जो भगवान को पाने की क्रियाएं हैं, उद्यम हैं, उनको बताया। भगवान कहते हैं अंत काल में जब शरीर छूटने वाला हो और उस समय कोई योग धारण विधि से ब्रह्म का चिंतन करते हुए और जप ध्यान करते हुए शरीर त्यागता है तो उसका फल क्या है? भगवान कहते हैं सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्या दायात्मानः प्राणमास्थितो योगधारणम् ओमेदिकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मां स्मरन् यः प्रयाति त्यजद्देहम् स याति परमां गतिम्। भगवान बड़ा सुंदर उपाय बताते हैं। कोई पुरुष अंत समय में उसका शरीर छूटने वाला हो और वह सर्व द्वाराणि संयम में। हमारे शरीर में कितने द्वार हैं? इंद्रिय द्वार धरो खाना 10 इंद्रियां ना, वैसे द्वार 9 द्वारे पूरे देही। मेरे घर में 9 द्वार है, 9 दरवाजे। कितने? 9 दरवाजे। इस 9 दरवाजे के घर में भगवान बैठे। कौन बैठा है? भगवान बैठे हैं। भगवान कहते हैं सर्वद्वाराणि। सर्वद्वाराणि तो यहाँ इंद्रियों को द्वार कहा गया। अपनी इंद्रियां कितनी है? 10 और 10 दरवाजे इंद्रियों वाले। इनसे यह मन इस जीव को भटकाता है, बाहर निकाल देता है। क्या करता है? भगवान ने नहीं लगने देता, इसे बाहर निकाल देता है। श्री राम जय राम धनो बने मन हृदय निरुद्ध। इंद्रिय के सभी द्वारों को संयमित करके जब अंत समय आए, ऐसा करने वाला पुरुष इंद्रिय के सभी द्वारों को संयमित करके या उनको रोक करके, संयम में उनको रोक करके मनः हृदय, मन को हृदय देश में निरुद्ध स्थिर करके फिर जीते हुए मन के द्वारा सारे मन बुद्धि इत्यादि को प्राणाम प्राणम मूर्धनि आधाय आत्मनः योग धारणाम आस्थितः। प्राणों को मस्तक के मध्य में स्थापित कर परमात्मा जो परब्रह्म है उसका चिंतन करता हुआ, योग धारण करता हुआ वह पुरुष स्थिर हो जाएगा। और स्थिर होकर के यह ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मम विस्मरन् देहं तदं प्रयाति सः। वह पुरुष जो एक ओम ऐसा शब्द है, एक अक्षर का जो मंत्र है, वह
जपता हुआ, स्मरण करता हुआ, अपने प्राणों को अपने मस्तक में स्थापित करके एकाग्र चित्त हो करके उस परम पुरुष परमात्मा का ध्यान करते हुए जो भी मंत्र हो, उन मंत्रों का या एकाक्षर मंत्र ओम इत्यादि का उच्चारण करे। सभी को अधिकार नहीं है ओम का उच्चारण करने का, इसलिए सावधानी पूर्वक जिसको अधिकार हो। एकाक्षर ब्रह्म, एकाक्षर जो ब्रह्म है, व्याहरण उस एकाक्षर ब्रह्म स्वरूप ओम का ध्यान करता हुआ, उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ रूप उसका स्वरूप है उसको जानता हुआ, मां स्मरण, मुझ निर्गुण परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करता हुआ, देहम त्यजन प्रयाति सह, जो शरीर को त्यागता है या शरीर को छोड़ करके जाता है, सह वह पुरुष कहाँ जाता है? तो भगवान कहते हैं परमाम गतिम याति, वह परम गति को प्राप्त होता है। इसको प्राप्त होता है परम गति को। आज भगवान कहते हैं, भगवान को प्राप्त करने का जो सुगम उपाय है, अन्य प्रेम द्वारा, अनंत प्रेम द्वारा भगवान को निरंतर चिंतन करने का उपाय जो है उसको बता रहा है। मुझे पाना है तो कैसे पाओगे, क्या क्रिया करोगे, कौन से कर्म करोगे, तो भगवान उसका सुलभ उपाय बताते हैं और अपने लोगों को भी बताते हैं कि जो परम गति है ये क्या है, ये परम गति क्या है, किस चिड़िया का नाम है, क्या है, ये कहाँ पाई जाती है, इसका स्वरूप क्या है। भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभं पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। क्या बात है। भगवान कहते हैं अनन्य चेतः सततम या मां स्मरति नित्यशः, जो अनन्य प्रेम से, अनन्य चिंता, अन्य कोई चिंतन नहीं है, केवल एक ही चिंतन है, वो क्या, परमात्मा भगवान का चिंतन है। ऐसा पुरुष, जो पुरुष मैं अनन्य चेतः नित्यशः सततम, निरंतर मेरा चिंतन करता है और कोई किसी वस्तु का चिंतन, संसार की वस्तुओं का चिंतन नहीं करता, ऐसा पुरुष भगवान कहते हैं जो निरंतर मां स्मरति, मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, याद करता है। याद करने में कोई धन नहीं लगता, कोई सामग्री नहीं लगती, कोई तुम्हारा संपत्ति का कोई बंटवारा नहीं होता। भगवान को याद करने में किसी प्रकार की किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, केवल स्मरण करो, भगवान की याद करो और गुरुजनों के बताए हुए मंत्रों का जप करो। कहते हैं ऐसा स्मरण करने वाला पुरुष अस्य नित्यस्य योगिनः, उस नित्य निरंतर योगी में, जो मेरे में उसका मन लगा हुआ है, मेरे युक्त है, नित्य युक्तस्य, जो मेरे में नितांत लगा हुआ योगी है, नितांत मेरा चिंतन कर रहा है। कैसा, सततम, निरंतर चिंतन कर रहा है, एक पल भी मुझे छोड़ता नहीं है। ऐसा जो योगी है, अहम सुलभ, मैं उसके लिए सुलभ हूं। क्या सुलभ किसे कहते हैं? भगवान कहते हैं सुलभ उसे कहते हैं जो अनायास मिल जाएगा, सहज ही, लोटा उठाना दे रहे नहीं, उठा लिया, सहज है, सुलभ है, जितनी बार चाहो उतनी बार पास में रहो, जितनी बार देखो,
कब सुलभ होगा भगवान? जब हम निरंतर उसका चिंतन करेंगे। और कैसे करेंगे? नित्य युक्तस्य, एक ही काम है, एक ही भावना है, एक ही विचार है कि नित्य और निरंतर उसी परमात्मा से युक्त रहना है। सततम निरंतर 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 लगातार हम उसके चिंतन में लगे रहेंगे। ऐसा करने वाला प्राणी सुलभ अहम, सहज ही मुझे प्राप्त कर लेता है। कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये बड़ा कठिन है। क्या है? जब मृत्यु सामने दिखती है तो भगवान याद नहीं आता, भय आता है। भय कितना भी अभ्यास करो भय आता है ना। भगवान कहते हैं जो भगवत भजन करता है उसको भगवान की प्राप्ति होती है, और जिसको भगवान की प्राप्ति होती है वो बार बार वो जन्म नहीं लेता। क्या? बार बार वो जन्म नहीं लेता। और जो अन्य लोग हैं, स्वर्गलोक, पितरलोक, ब्रह्मलोक, इनमें जाने के बाद भी भगवान कहते हैं तुमको जन्म लेना पड़ेगा। स्वर्ग जाने के बाद भी आना पड़ेगा। आना जाना बंद तब होगा तो तुम भगवान को ही प्राप्त हो जाओगे, भगवान में ही विलीन हो जाओगे। तो भगवान में विलीन होने का क्या साधन है? तो भगवान कहते हैं ये जो भगवत प्राप्ति के साधन है और लोगों को अर्थात ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक इत्यादि जो लोगों को प्रदान करने वाले साधन हैं उनको मैं बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् न अप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम् परमां गतः परमां गतः। भगवान कहते हैं परमां संसिद्धि, जो परम सिद्धि है। परम सिद्धि क्या है? भगवान कहते हैं गताः महात्मानः मां उपेत्य, जिसको प्राप्त होकर के महात्मा जन, योगी जन, संत जन, भक्त जन मां उपेत्य, ऐसा करके मुझे प्राप्त कर लेते हैं। क्या करते हैं? मुझे प्राप्त कर लेते हैं। कौन? जो मेरी भक्ति करते हैं, मेरा भजन करते हैं। क्यों? ये जो दुखों का घर है, क्या दुखों का घर कौन है? संसार, जन्म लेना मरना, ये दुखों का घर है। आज धूप निकली है तो सारे वो जो क्या बोलते हैं इनको, कुत्तुर आ गो हम लोगों के पास। बोले सदगुरुदेव भगवान कुत्तुर बोलते, कुत्तर खावे। बोले सदगुरुदेव भगवान माम उपेत्य दुःखालयम् अशाश्वतम् पुनर्जन्म न आप्नुवन्ति। ये जो दुख का घर है सृष्टि में, ये याद रखो, सदा याद रखो। इस सृष्टि में कोई सुखी नहीं हो सकता। सृष्टि के साधनों से, गाड़ी से, घोड़े से, मकान, बिल्डिंग से, बड़ी बड़ी संपत्ति से कोई सुखी नहीं हो सकता। क्यों? भगवान कहते हैं अशाश्वतम, ये क्षण भंगुर है। कैसे है? क्षण भंगुर है। तो उनके साथ रहता ना तो भोग करते इसका, नहीं कर पाए। क्यों? अशाश्वतम, इस सृष्टि के सारे सुख क्षण भंगुर है। ऐसे थोड़ी देर की लीला है। कोई 100 साल, कोई 80 साल,
अब आप विचार करो, हम इस 80 साल 100 साल 60 साल 50 साल में इतना परेशान होते हैं जिसकी सीमा नहीं। और अभी आएगा शायद कथा में 1000 बार जब चतुर्युग बीतते हैं तो ब्रह्मा का दिन होता है। क्या होता है? एक दिन होता है। और 1000 चतुर्युग बीतते हैं तो ब्रह्मा की रात्रि होती है। बड़ी आपस वो मोहित नहीं हो रहे, जानते हैं। और हमारी तुम्हारी छोटी छोटी आई ठिकाना नहीं कल का, लेकिन सिर दिए दे रहे है ना, लड़े जा रहे हैं, परेशान है, दुखी है। अरे अनावश्यक क्यों दुखी हो गया? मस्त रहो। कैसे रहो? मस्त रहो। ये सृष्टि, ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। कर ले हरि का भजन, ये जीवन फिर नहीं मिलने वाला है। कर ले हरि का भजन, हरि का भजन कर ले। ये बार बार खेल तमाशा नहीं होगा। भगवान ने कृपा की, मानव बना दिया। क्या किया? कृपा की है तो तुम मानव बन गए हो, और मानव बन करके भगवान को पालो, यही सार्थकता है। भगवान को नहीं पाया और सब काम करो, भगवान तो कहते हैं तुमको काम में नहीं रोकते, तुम मन मेरे पास रखो, मेरा चिंतन करो, मुझे जानते रहो। जैसे माँ अपने बच्चे को देखती रहती है, कितना भी दूर रहे, किसी की गोद में रहे, माँ को खबर रहती है कि मेरा बच्चा किसकी गोद में है। छोटा बच्चा 1 साल से छोटा है तो माँ को पूरी खबर है। और कोई हाथ ऐसे हैं जिसको जानती है कि सुरक्षित नहीं रख सकते, उनसे छीन लेती है अपना बच्चा, नहीं रखते, धंधे गिरा देगा, चोट लग जाएगी मेरे बेटे को। तो माँ जैसे अपने बेटे का स्मरण करती रहती है, इसी तरह तुम भगवान का स्मरण करते रहो। तुम लोगों को तो और सहज है, तुम लोगों ने एक अभ्यास तो किए, बेटे को याद करने का ये अभ्यास तो किया है ना। इसी तरह लाला को याद करो। हाँ? लाला अभी छोटो है, लाला अभी छोटो है, उसको याद करो, भगवान याद आएंगे। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार से जो पुरुष मामपेत्य मेरे आश्रित हो जाता है, वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। इस नश्वर संसार क्षण भंगुर संसार में फंसता नहीं है। क्यों? ये संसार कैसा है? तो दुख आलयम अशाश्वतम, दुख का घर है और क्षण भंगुर है। सबसे बड़ी बात तो ये, पता नहीं कितनी देर दुख प्रकट हो जाएगा, कोई ठिकाना। हंसते खेलते दुख आता कि नहीं आता? प्रत्यक्षम जो प्रमाण, हंसते खेलते गा रहे हैं गीत, हंस रहे हैं, थोड़ी देर में पता लगा कि वो तो नाच रहे थे मंच में, हनुमान जी गिर गए, निपट गए। देखा नहीं? चित्र देखा? हनुमान जी नाच रहे थे मंच में और हनुमान जी को सब लोग सोच रहे लीला कर रहे हैं, और हनुमान जी तो बेचारे गिर गए। आदमी भोजन की थाली आई सामने, खाने ला रहा है, जी मेजे में सिर रख दिया और सीताराम सीताराम हो गया, मोरियो बोल गो। पुनरावृत्ति मामपेत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनरावृत्तिं वृत्तिनः अर्जुन माम उपेत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, अब्रह्म भुवना, ब्रह्मलोक पर्यंत, क्या स्वर्ग जितने भी लोग हैं, लोकाः पुनरावर्तिनः, कैसे हैं? पुनरावृत्ति वाले हैं। इनमें कोई जाएगा तो फिर उसको जन्म लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पुनरावृत्ति, दोबारा फिर आना पड़ेगा। जब तक पुण्य रहेंगे, जब तक पैसा रहेगा तो भाई विचार होटल में रहेगा, पैसा खत्म, चलो निकाल देगा भाई विचार वाला, कहेगा क्या समय हो गया, कौन सा टाइम होता निकालने वाला? आउट टाइम बोलते हैं उसको। तो तुम्हारा आउटिंग में खत्म होने के बाद
चलो वापस, हमारा टाइम पूरा हो गया। तो वही भगवान कह रहे हैं अब्रह्म भुवनात् लोकाः, ब्रह्म लोक पर्यंत अर्थात सत्यलोक स्वर्गलोक। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं ना? कितने लोग हैं? स्वर्ग, मृत्यु, मृत्युलोक और पाताल लोक। भुवन कितने हैं? 14। ऊपर के 7, नीचे के 7। कौन कौन 7? बोलो बोलो सद्गुरु भगवान। 7 भुवन ऊपर और 7 भुवन नीचे। तो भगवान कहते हैं 7 लोग कौन कौन से हैं? तलातल, रसातल, पाताल। 6 अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, पाताल। 6 बोलो सद्गुरु। भू भुवा स्वा महाजना तपा सत्यम। प्राणायाम करते समय मंत्र बोलना चाहिए, उससे लाभ ये होता है कि हम स्वर्ग को ही जाएंगे। याद कर रहे हैं ना स्वर्ग की? भू भुवा स्वा महाजना तपा सत्यम निद्रा देवी नमो नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। पुनर्जन्म न विद्यते। यद्यपि आप तप करते हो और ब्रह्म, स्वर्ग, सत्य, भू भुवा स्वा जना तपा इत्यादि लोकों में तुम जाते हो, भुवनों में जाते हो, तो पुण्य क्षीण होने के बाद पुनरावृत्ति ही, तुमको दोबारा फिर आना पड़ेगा। कहाँ? तू कौन थे? पुनरावृत्ति ही अर्थात फिर से संसार में वापस आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। पुण्य खत्म हो गए, अर्थात पुण्य का जो धन था, पुण्य धन है ना? पुण्य क्या है? पुण्य धन। जैसे यहाँ के पैसे कहीं चले जाओ चलते हैं, विदेश जाओ, कहीं जाओ चलेंगे ना? तुम्हारे पास कोई पैसे हो, अमेरिका में जाती चले रहो, चाहे जहाँ चले जाओ, प्लेन में बोलते रहो, नीचे आओ ही मत। लेकिन पैसे खत्म हो गए, आउट, चलो नहीं होगा। तो जब तक पुण्य रहेगा, यहाँ तो नोट चलती है और भगवान के यहाँ स्वर्ग लोक इत्यादि में पुण्य चलता। कौन चलता? और सबसे श्रेष्ठ पुण्य धन ही है। एक कागज की नोट स्वर्ग नहीं जाएगा, लेकिन कागज से, नोट से किया हुआ दान, पुण्य, धर्म ये जाएगा कहाँ? स्वर्ग। मनी ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे अमेरिका में रुपया नहीं चलता, वहां डॉलर चलता, लेकिन तुम्हारे पास रुपया है तो कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? डॉलर में। होगा कि नहीं होगा? किसी तरह तुम्हारे पास पुण्य होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा इस धन से किया हुआ। तो मनी ट्रांसफर कर दो, इस धन को बदल दो किसमें? पुण्य में। पुण्य का बैंक भरो, जिसका पुण्य का बैंक मजबूत होगा वो ना तो यहाँ दुखी होगा और न जहाँ जाएगा वहां भी दुखी नहीं होगा। और पुण्य आता कहाँ से है? तो भगवान ने कहा सुकृतिनोऽर्जुन, पीछे कथा आई थी, सुकृत करने से। कैसे आता? अच्छे कर्म करने से। सुकृत कहते हैं अच्छे कर्मों को। अच्छे कर्म करोगे तो पुण्य आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? पुण्य आ जाएगा। और जब पुण्य